हेलो फ्रेंड्स, आरजे एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का चैप्टर विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग पर है। ठीक है, इस चैप्टर से परीक्षाओं में या कंपटीशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो डायरेक्टली पूछ लेता है कौन से उपकरण का क्या काम है, और दूसरा है यहाँ से पूछता है कि जो है ये 4 ऑप्शन दे देगा और उनका मिलान करने के लिए दे देगा। तो यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। आइए दोस्तों, इसके पहले हमने जो है मापक पढ़ लिया था। आप दोस्तों अगर तो इसके पहले वीडियो में मापक विज्ञान सीरीज में मापक जो है हमने पढ़ाया, आप वहाँ जाके मापक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आइए शुरू करते हैं विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके अनुप्रयोग। सबसे पहले बात करते हैं अल्टीमीटर की। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापक यंत्र के रूप में किया जाता है। यह वह यंत्र है जो ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है और मुख्यतः यह विमानों में प्रयोग होता है। कहाँ पे दोस्तों? मुख्यतः यह विमानों में प्रयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं एमीटर की। एमीटर जो है, ये जो है विद्युत धारा यंत्र होता है। क्या होता है? विद्युत धारा यंत्र होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एनीमोमीटर की। तो यह वायु वेग मापी यंत्र है। एनीमोमीटर क्या है? वायु वेग मापी यंत्र है। इसके बाद दोस्तों एंटीनोमीटर की बात करते हैं। एंटीनोमीटर क्या है? एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक यंत्र है। एंटीनोमीटर क्या है? सौर विकिरण मापक यंत्र है। इसके बाद दोस्तों एटमोमीटर की बात करते हैं। एटमोमीटर जो है वाष्पीकरण मापक यंत्र है। एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक यंत्र है। ठीक है, इसके बाद ऑडियोमीटर की बात करते हैं। ऑडियो, जैसा कि ऑडियो मतलब ध्वनि से संबंधित है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र जो है क्या है? ऑडियोमीटर है। इसके बाद दोस्तों बैरोग्राफ की बात करते हैं। बैरोग्राफ 7वें नंबर पे बैरोग्राफ है। बैरोग्राफ की बात करते हैं तो वायुमंडलीय दाब की निरंतरता मापन करने वाला यंत्र है। ठीक है, इसके बाद बैरोमीटर की बात करते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बोलोमीटर की बात करते हैं। बोलोमीटर, इसके बाद बोलोमीटर की बात करते हैं। तो बोलोमीटर आपका जो है ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कैलिपर्स की बात करते हैं। तो कैलिपर्स वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। कैलिपर्स क्या है? वस्तुओं के आंतरिक एवं बाह्य व्यास को मापने वाला यंत्र है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कैलोरीमीटर की। तो पदार्थ द्वारा अवशोषित या मुक्त की गई ऊष्मा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कैलोरीमीटर के द्वारा किया जाता है। इसके बाद दोस्तों कार्डियोग्राफ की बात करते हैं। तो हृदय की गति को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण जो है क्या होता है? कार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, क्रोनोमीटर की बात करते हैं। तो क्रोनोमीटर समय का पूर्ण शुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। एक प्रकार की घड़ी है जो समय की पूर्ण शुद्धता को व्यक्त करती है। यह किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? ज़्यादातर यह जो है नाविकों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे समुद्र में बड़े बड़े नाविक चलते हैं तो उनको एग्जैक्ट टाइम जो है, एग्जैक्ट दिशा, एग्जैक्ट टाइम ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है क्रोनोमीटर का। ठीक है, इसके बाद कैथेटोमीटर। कैथेटोमीटर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दूरी ऊंचाई मापने का यंत्र होता है। क्रायोमीटर क्या होता है? एक प्रकार का ये थर्मामीटर होता है जिसका प्रयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है। क्रायोमीटर क्या होता है? एक प्रकार का यह जो है यंत्र होता है जो निम्न ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? ये पौधों की वृद्धि नापने वाला यंत्र होता है। क्रेस्कोग्राफ जो है
पौधों की वृद्धि नापने वाला यंत्र होता है। इसके बाद दोस्तों डायनेमो, ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है डायनेमो। डायनेमोमीटर क्या होता है? डायनेमोमीटर ये बल आघूर्ण शक्ति को मापने का उपकरण है। ठीक है, डायनेमोमीटर बल आघूर्ण एवं शक्ति को मापने वाला उपकरण है। इलेक्ट्रोइंसिफ्लोग्राफ, इसको दोस्तों EEG भी कहते हैं, EEG भी कहते हैं, और इसका प्रयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गति को मापने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क की विद्युतीय गति को मापने वाला यंत्र है ये। इलेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं। विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद दोस्तों इवेपोरीमीटर यह है वायुमंडल में वाष्पीकरण की दर का मापन करने वाला एक प्रकार का यंत्र है। अब इसके बाद दोस्तों इंडोस्कोप की बात करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इंडोस्कोप की बात करते हैं। तो इसका काम होता है शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण करना। ठीक है, एक प्रकार का यंत्र होता है जो शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण करता है। इसके बाद फायदोमीटर की बात करते हैं। फायदोमीटर सागर की गहराई को मापने वाला यंत्र होता है। फायदोमीटर सागर की गहराई को मापने वाला यंत्र होता है। इसके बाद फ्लक्स मीटर क्या होता है? ये चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र होता है। फ्लक्स मीटर क्या होता है? चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र होता है फ्लक्स मीटर। इसके बाद हाइड्रोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर क्या होता है? जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र। जल के तुलनात्मक घनत्व का मापन करने वाला यंत्र होता है। इसके बाद दोस्तों हाइग्रोमीटर की बात करते हैं। तो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापक यंत्र होता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापक यंत्र होता है। उसको क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइड्रोफोन क्या होता है? ये अंतर जलीय ध्वनि को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र होता है। हाइड्रोमीटर फोन क्या होता है? अंतर जलीय, जो जल में ध्वनि उत्पन्न होती है उसको जो है ये मापन करता है उसका। क्राइमोग्राफ क्या होता है? विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे रक्तचाप, मांसपेशियों का संकुचन का ग्राफ बताने वाला ये यंत्र होता है। इसके बाद दोस्तों लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की गुणवत्ता का पता लगाने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है लक्स मीटर, ये प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन, यह यंत्र ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन क्या करता है? यह ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। इसके बाद दोस्तों नेफ्रोस्कोप होता है, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा मापन करने वाला यंत्र होता है नेफ्रोस्कोप। ओडोमीटर होता है क्या? ओडोमीटर होता है किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापन करने वाला यंत्र, ओडोमीटर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद फोटोमीटर की बात करते हैं। तो यह प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है जिसको क्या कहा जाता है? फोटोमीटर कहा जाता है। इसके बाद पायरोमीटर की बात करते हैं। उच्च तापमान को मापने वाला उपकरण होता है पायरोमीटर। सबसे ज़्यादा तापमान को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? पायरोमीटर कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों अक्सर करके। साइक्रोमीटर क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? साइक्रोमीटर। इसके बाद रेन गेज होता है। रेन गेज ये वर्षण की मात्रा का मापन करने वाला यंत्र होता है। इसको क्या कहा जाता है? रेन गेज कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों रेडियोमीटर की बात करते हैं। तो ये विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा मापने का यंत्र होता है जिसको क्या कहा जाता है? रेडियोमीटर कहा जाता है। इसके बाद सेलिटोमीटर की बात करते हैं। तो किसी बिलियन की लवणता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? वो होता है सेलिटोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर होता है रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र। स्टेथोस्कोप क्या होता है? ये हृदय गति
सुनने में प्रयुक्त होता है। स्टेथोस्कोप, ये भी देखिए दोस्तों, आपकी धड़कन सुनने के लिए डॉक्टर आपके सीने पर जो आला जिसको कहते हैं लगाता है, उसे क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। स्पीडोमीटर क्या होता है? किसी वाहन की गति को प्रदर्शित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्पीडोमीटर। विस्कोमीटर क्या होता है? किसी तरल की श्यानता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? विस्कोमीटर। विंड वेन क्या होता है? ये पवन की दिशा मापक यंत्र होता है। विंड वेन जो है पवन की दिशा मापने का एक प्रकार का यंत्र होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 50 वैज्ञानिक उपकरण को देखा और उनके अनुप्रयोग देखे। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं अपार होती हैं, इसलिए इसको 2-4 दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। बाकी आप हमें जो है इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।